Good morning, student. Myself, Mrs. Neeta Balwani from St. Joseph Public School, Talk. And students, in the last video, in the previous video, we have finished chapter first of geography. हमने first chapter geography का finish किया था. So now we are going to start civics unit first, chapter first, and the chapter name is on equality. Equality means समानता ना, that we all are equal, कि हम सब लोग क्या है, हम लोग सब समान हैं, we all are equal. So let's start it. India is a democracy. In the class 6 book we looked at the key elements of a democratic government. ठीक है, we all know that India is a democracy. हम सबको पता है कि इंडिया जो है वो क्या है, एक डेमोक्रेसी है. डेमोक्रेसी मतलब रूल ऑफ द पीपल. In the class 6 book we looked at the key elements of democratic government. कि जब हम 6 में थे, then we have read about the key elements of a democratic government. This include people's participation, the resolution of conflict and equality and justice. मतलब this is the key features which we have read in the 6th class. उसमें participation था, people's participation, that how we can participate. तो we can participate to choose our leaders, है ना, अपने leaders को choose करके. resolution of conflict का मतलब होता है जो लड़ाई होती है उसको कैसे रिजॉल्व करके. एंड इक्वालिटी एंड जस्टिस, और इक्वालिटी मतलब वी ऑल आर इक्वल, हम सब समान हैं, बराबर हैं. एंड जस्टिस मतलब होता है न्याय. ठीक है, तो दीज आर द की एलिमेंट्स ऑफ अ डेमोक्रेटिक कंट्री. एंड नाउ इक्वालिटी, देखिए इन सबसे भी ऊपर, इन सबसे ज्यादा, जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, दैट इज इक्वालिटी. इक्वालिटी इज अ की फीचर ऑफ डेमोक्रेसी. हमारी डेमोक्रेसी जो है उसका जो सबसे मेन एलिमेंट है, तो सबसे इंपॉर्टेंट जो की फीचर है, दैट इज इक्वालिटी. इफ देयर इज नो इक्वालिटी देन देयर कैन बी नो डेमोक्रेसी. अगर इक्वालिटी नहीं है तो वी कैन नॉट टॉक अबाउट डेमोक्रेसी. यस, तो in this chapter you will read more about equality. तो this chapter is basically equality. ये chapter ही पूरा equality पे है. ठीक है, कि what is it, कि what is equality, equality होती क्या है, why it is important in democracy, और democracy में equality why it is important, क्यों जरूरी है, and whether or not everyone is equal in India. और if we talk about India, तो India जो है उसमें वेदर और नॉट एवरीवन इज इक्वल, कि हम सब बराबर हैं या नहीं है ना, वेदर वी आर इक्वल और वी आर नॉट इक्वल. तो लेट्स बिगिन बाय लुकिंग एट अ कांता स्टोरी. तो इन द बिगिनिंग ऑफ द चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ कांता. कांता की स्टोरी से स्टार्ट होता है. कांता इज अ डोमेस्टिक वर्कर, शी इज अ मेड. वो जो घर में जो मेड होती है, डोमेस्टिक वर्कर होती है, वो है. ठीक है, तो आप इसको स्टोरी को आप खुद पढ़ लेना, बिकॉज दिस ठीक है. तो इक्वल राइट टू वोट. इक्वल राइट टू वोट का मतलब है कि इफ वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, अगर हम इक्वालिटी की बात करते हैं, तो दिस इक्वालिटी स्टार्ट्स फ्रॉम द राइट टू वोट. कि हमारे पास जो सबसे बड़ा जो राइट है वो कौन सा है, टू वोट देने का. थ्रू दिस वोट वी कैन चूज आवर लीडर्स, वी कैन चूज अ रिप्रेजेंटेटिव, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अ डेमोक्रेसी. ठीक है, हम डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या होता है, रूल बाय द पीपल. अब रूल बाय द पीपल, तो हाउ द पीपल रूल, तो दे चूज their leaders, they choose their representative, and how they choose their representative, तो they choose their representative through the vote. तो this right to vote, equal right to vote means होता है one person one vote. एक पर्सन को कितने वोट कास्ट करने का राइट होता है, one person to one vote, whether he is rich, he is educated, किसी भी रिलीजन से हो, one person and one right, that's why it is called equal right to vote. So let's read the story. इस स्टोरी को पढ़ लेते हैं शॉर्ट में. that the story above begins with Kanta standing to cast her vote. कि हमने सबसे पहले जो हमने लाइन देखा था, ठीक है, ये जो हम देख रहे हैं, दिस इज द लाइन. तो दिस लाइन इज अ वोटिंग लाइन. इसमें सब लोग क्या है, दे आर वेटिंग फॉर देयर टर्न. वो सब अपनी टर्न का वेट कर रहे हैं टू कास्ट देयर वोट, अपना वोट देने के लिए. तो इस जो लाइन है इसमें कांता जो है, कांता कौन है, कांता इज ए मेड, है ना, डोमेस्टिक वर्कर. शी इज ऑल्सो स्टैंडिंग इन हर लाइन, वो भी लाइन में खड़ी है टू कास्ट हर वोट, अपने वोट देने के लिए. लुक अगेन एट द वेरियस पीपल हु आर स्टैंडिंग इन लाइन विद हर.
तो देखिए अब अगर हम वापिस से देखें उस लाइन की तरफ तो देयर आर ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, सारे लोग हैं उसमें, रिच भी हैं, पुअर भी है, गवर्नमेंट जॉब भी है, डॉक्टर भी है, हाउस वाइफ भी है, दे ऑल आर स्टैंडिंग इन द सेम लाइन, सब एक ही लाइन में खड़े हैं, ठीक है, और दे ऑल आर वेटिंग फॉर देयर टू कास्ट देयर वोट, वो सब लोग वेट कर रहे हैं कि उनका टर्न आएगा एंड व्हेन दे विल कास्ट देयर वोट। कांता रिकग्नाइज हर एम्प्लॉयर अशोक जैन एंड छोटे लाल, और वहां उस लाइन में कांता ने पहचान लिया कि उसका जो एम्प्लॉयर है जिनके घर वो काम करती है अशोक जैन एंड छोटे लाल, दे आर ऑल्सो स्टैंड, हर नेबर, उनकी जो नेबर है वो भी वहां खड़ी हुई है। तो इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, लाइक इंडिया, तो इफ वी टॉक अबाउट डेमोक्रेटिक कंट्रीज की बात करें लाइक इंडिया जैसे इंडिया जो है, इंडिया में भी डेमोक्रेटिक कंट्री है, इंडिया इज अ डेमोक्रेटिक कंट्री। तो ऑल एडल्ट्स, अब एडल्ट्स क्या होते हैं, एडल्ट्स मीन्स द पर्सन्स हु आर 18 और अबव 18, जो 18 साल के हैं या 18 साल से ऊपर है ना, 18 और अबव 18, दे आर कॉल्ड एडल्ट्स। तो इन इंडिया ऑल एडल्ट्स, जितने भी एडल्ट्स हैं, irrespective of what religion they belong to, how much education they have had and what caste they are or whether they are rich or poor are allowed to vote। तो देखिए all adults, ठीक है, सारे all the persons who are 18 और above 18 irrespective of what religion, मतलब वो किसी भी religion से belong करते हैं, कितने भी हाउ मच एजुकेशन दे हैव हैड, उनके पास कितनी भी एजुकेशन है, वेदर दे आर एजुकेटेड और दे आर नॉट एजुकेटेड, ठीक है, व्हाट कास्ट दे आर, किसी भी कास्ट से बिलोंग करते हैं, और वेदर दे आर रिच और पुअर, या फिर वो रिच हैं पुअर हैं, दे आर अलाउड टू वोट, उन सबके पास जो है कौन सा राइट है, राइट टू वोट। वाई? बिकॉज वी ऑल आर इक्वल इन अ डेमोक्रेसी, हम सब जो है वो क्या है, वी ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर है, ठीक है। एंड दिस एज यू हैव ऑलरेडी रीड इन क्लास 6 बुक इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज, मतलब जो हमारे पास जो ये वोटिंग का जो राइट है, दिस राइट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज। अब यूनिवर्सल क्या, यूनिवर्सल मतलब एक सा, वी ऑल हैव वन वोट, है ना, और एडल्ट क्यों, बिकॉज ओनली एडल्ट्स कैन कास्ट देयर वोट, 18 और अबव 18, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज and is an essential aspect of all democracies। और देखिए ये जो यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज है ये बहुत ज़रूरी, इंपॉर्टेंट, बहुत एसेंशियल, बहुत ज़रूरी एस्पेक्ट है डेमोक्रेसी का। क्यों? बिकॉज दिस थ्रू दिस राइट वी कैन वोट, ठीक है, इस ही राइट की वजह से हम वोट दे सकते हैं, और हम वोट देते हैं तभी हम अपने जो रिप्रेजेंटेटिव जो है, हमारे जो लीडर्स हैं, उनको हम चूज करते हैं, और डेमोक्रेसी का मतलब ही ये होता है कि रूल ऑफ द पीपल। तो दैट्स व्हाई दिस इज वेरी एसेंशियल, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। द आइडिया ऑफ यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इज बेस्ड ऑन द आइडिया ऑफ इक्वालिटी। अब देखिए जो यूनिवर्सल एडल्ट जो फ्रेंचाइज है उसका आइडिया क्या है, मतलब उसकी जो मेन थीम है वो क्या है, इक्वालिटी, बराबर। अब बराबर कैसे है, अभी हमने पढ़ा कि हम किसी भी रिलीजन से बिलोंग करते हो, वेदर वी आर रिच और पुअर, हम अमीर हैं, हम गरीब हैं, वट एवर द कास्ट वी बिलोंग, किसी भी कास्ट से हम बिलोंग करते हैं, हाउ मच एजुकेटेड वी आर, हम कितने भी पढ़े लिखे हैं या हम नहीं पढ़े लिखे हैं, ठीक है, वी ऑल आर इक्वल, हम सब क्या है, हम सब इक्वल हैं, हम सब बराबर हैं, ठीक है। बिकॉज इट स्टेट्स that every adult in a country, irrespective of their wealth and the communities he belongs to, has one vote। क्योंकि ये कहा गया है, it is said that every adult, कि हर adult in a country, उस country का every adult, each adult, irrespective of their wealth, मतलब उसके पास कितना भी wealth है, कितना भी पैसा है, and the communities she और he belong, या किसी भी community से belong करता है, हैज वन वोट, उसके पास जो है एक वोट देने का, वन वोट देने का क्या है, उसके पास राइट है। तो बेसिकली वन पर्सन वन वोट। आप कितने भी रिच हैं, आप किसी भी रिलीजन से हैं, आप किसी भी कम्युनिटी से हैं, जो आइडिया है दैट इज इक्वालिटी, ठीक है, एंड इक्वालिटी मीन्स वन पर्सन वन वोट, one person can cast one vote। Yes, Kanta is excited to vote,
ठीक है। तो कांता जो थी शी वॉज वेरी एक्साइटेड एंड शी वॉज वेरी हैप्पी ऑल्सो, ठीक है। वाई शी वॉज हैप्पी? बिकॉज शी इज इक्वल टू ऑल ऑफ द अदर्स बिकॉज ईच ऑफ देम हैज वन वोट। तो कांता जो थी शी वॉज वेरी एक्साइटेड, एट द सेम टाइम शी इज वेरी हैप्पी ऑल्सो बिकॉज शी थिंक्स दैट वी ऑल आर इक्वल, हम सब बराबर है। क्यों हम सब बराबर है? बिकॉज वी ऑल हैव द राइट टू वन वोट, हम सबके पास जो है वन वोट का क्या है? राइट है, ठीक है। बट एज हर डे गोज ऑन, लेकिन जैसे जैसे उसका दिन निकलता गया, ठीक है, कांता बिकम्स लेस सर्टन अबाउट व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स। तो कांता जो थी, जो पहले बहुत हैप्पी थी, है ना, फर्स्ट शी वॉज वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड, नाउ शी बिकम लेस सर्टन। तो वो धीरे धीरे जो थी, लेस सर्टन का मतलब होता है अनश्योर होना कि व्हाट दिस इक्वालिटी रियली मीन्स, कि जो इक्वालिटी है, इफ वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, जो हम ये बात करते हैं इक्वालिटी की, व्हाट इज द रियल मीन ऑफ दिस इक्वालिटी। अगर इफ वी टॉक अबाउट इन अ प्रैक्टिकल लाइफ, अगर हम प्रैक्टिकल लाइफ की बात करें तो ये जो इक्वालिटी है, व्हाट इज द रियली मीन ऑफ दैट, उसका क्या मतलब है, ठीक है। अब क्यों उसके अंदर ये जो श्योर था, मतलब ये जो उसके अंदर जो श्योरिटी जो थी वो कम हुई, क्योंकि पहले तो शी वॉज वेरी हैप्पी। तो लेट्स रीड कि वो ऐसा क्या हुआ जो शी बिकेम लेस सर्टेन अबाउट दैट। यस, तो व्हाट इज इट दैट मेक्स कांता अनश्योर, मतलब ऐसा क्या हुआ कि कांता जो थी वो अनश्योर हो गई। नाउ शी हैज डाउट ऑन दिस इक्वालिटी, कि उस ये जो इक्वालिटी थी उसको उसका मतलब समझ नहीं आ रहा था। तो लेट्स टेक अ लुक एट अ डे इन हर लाइफ। तो उसकी एक लाइफ का एक दिन देखते हैं। लेट्स स्टार्ट। हर डॉटर सिक, उनकी जो डॉटर थी वो शी वॉज सिक, वो बीमार थी, शी वॉज इल, बट शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम द वर्क। लेकिन देखो, एज आई टोल्ड यू दैट शी वॉज अ डोमेस्टिक वर्कर, शी वॉज अ मेड, तो उसकी डॉटर जो थी शी वॉज स्टिल शी कैन नॉट टेक द डे ऑफ फ्रॉम वर्क। वो घर ऑफ नहीं ले सकती थी, वो जो भी उसका काम था उससे छुट्टी नहीं ले सकती थी। वाई? बिकॉज शी नीड्स टू बोरो मनी फ्रॉम हर एम्प्लॉयर्स टू टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे, ठीक है। और उसको जो एम्प्लॉयर्स थे, मतलब उसके जो भी मालिक थे एम्प्लॉयर्स, उनसे उसको मनी लेनी थी, पैसे उधार लेने थे। क्यों? सो दैट शी कैन टेक हर चाइल्ड टू द डॉक्टर, जैसे कि वो जो उसकी बेटी थी उसको कहाँ पे लेके जा सके, उसको डॉक्टर के पास लेके जा सके, ठीक है। हर जॉब इज अ डोमेस्टिक हेल्प, tries her out, and finally she ends her day by again standing in a long line. This line in front of the government hospital is unlike the one in the morning because most of the people standing in it are poor. तो देखिए, उसका जो डे था, इट स्टार्ट फ्रॉम द लाइन, वो भी लाइन से स्टार्ट हुआ था बिकॉज दैट टाइम शी वॉज स्टैंडिंग इन द वोटिंग लाइन, ठीक है। एंड व्हेन जो डे था वो खत्म जो होने वाला था, तो अगेन शी वॉज स्टैंडिंग इन द लाइन, बट दिस टाइम जो लाइन थी दैट वॉज द लाइन ऑफ ए गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वो गवर्नमेंट हॉस्पिटल की लाइन में खड़ी थी। एंड दिस लाइन इज अनलाइक द वन इन द मॉर्निंग, मतलब ये जो लाइन थी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल के बाहर, इट्स कंप्लीटली डिफरेंट फ्रॉम द लाइन जिसमें वो सुबह खड़ी थी। वाई? बिकॉज मोस्ट ऑफ द पीपल स्टैंडिंग इन इट आर पुअर, क्योंकि इस लाइन में है ना, जो गवर्नमेंट जो हॉस्पिटल के बाहर जो लाइन थी उसमें जो मोस्ट ऑफ द जो पीपल थे दे वर पुअर। वो कैसे थे? दे ऑल वर पुअर, ठीक है। बट जो प्रीवियसली हमने जो लाइन पढ़ा वोटिंग लाइन, उसमें क्या था? ऑल काइंड्स ऑफ पीपल, वेदर दे आर रिच, वेदर दे आर पुअर, वेदर दे आर एजुकेटेड, दे ऑल वर स्टैंडिंग टुगेदर, वो सब लोग क्या थे? साथ खड़े थे। तो दैट्स व्हाई शी बिकेम लेस सर्टन कि इफ वी टॉक अबाउट इक्वालिटी, तो दिस इक्वालिटी मतलब प्रैक्टिकल लाइफ में, हमारी जो डेली लाइफ है उसमें वो इक्वालिटी है या नहीं है। तो दैट्स व्हाई कांता बिकेम वेरी अनश्योर एंड शी बिकेम वेरी सैड ऑल्सो, ठीक है। टेक द नेक्स्ट पेज। नाउ अदर काइंड्स ऑफ इक्वालिटी। तो स्टिल वी वर रीडिंग अबाउट इक्वालिटी एंड वी हैव रेड about one equality, that is right to vote, that we all are equal before law, मतलब we all are equal, हम सब बराबर हैं। and all adults, है ना, adults का मतलब मैंने पहले ही बताया था, that all adults at 18 और above 18 we all have the right to cast our vote, हम सबके पास एक वोट देने का अधिकार है, one person one vote. So students, we have finish this and now tomorrow we will going to read other kinds of equality, कि कौन कौन सी other kinds of equality जो है वो हमारी कंट्री के अंदर जो है अवेलेबल है,
टिल देन यू जस्ट रीड दिस टॉपिक, आप अच्छे से इसको पढ़िए, ठीक है। एंड स्टिल प्रॉब्लम है तो यू कैन डिस्कस विद मी। ओके स्टूडेंट्स, बाय बाय, टेक केयर।